Okay, children, we'll have a look at a few more terms. I've sent you a sheet. First question, it is theoretical question is the velocity time graph of a body parallel to the time axis is and the body is और आपको चार ऑप्शंस दिए हैं तो जैसे आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम एंड इज अ लाइन पैरेलल टू द ये इस तरह से पैरेलल है लाइन तो ये किस तरह का मोशन है रेस्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग जीरो एक्सेलरेशन हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये आप देख सकते हैं व्हाट इज इट एंड राइट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए बी सी और डी वी हैव डन दिस सम इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जैसे यू नो उसमें स्पीड इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन सो एंड वो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए दैट you have to see in these four options which is the best answer for this question again ये सब हमने already किया हुआ है so you can see and choose the option question number 7th a firefighter drops from a window into a net तो drop कर रहा है तो u आप 0 ले लेंगे and लिखा है the window is 30 मीटर यानी s दिया हुआ है आपको 34 मीटर्स और जी आप नीचे के डायरेक्शन में तो जी 10 ले लेना 9.8 की जगह इट विल बी इजियर द स्पीड विद व्हिच द फायर फाइटर हिट्स द नेट एंड चार ऑप्शंस दिए अब दीज थ्री थिंग्स यू नो एंड आपको फॉर्मूला मालूम है आपके पास या तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs दोनों में से आपको जो लगता है दैट वी शुड यूज एंड यू शुड यूज दैट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट एंड अगेन जैसे ऑब्वियसली जब ये कह रहा है कि ड्रॉप फ्रॉम विंडो इनटू अ नेट तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 लेते हैं हम इसमें देन ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में v निकालना है आपको ठीक है सो अकॉर्डिंगली यू विल चूज द फॉर्मूला एंड डू दिस सम क्वेश्चन 8 द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to time axis inclined above the body is in again चार options दिए मैं आपको so choose the one which is the most appropriate you must be wondering कि बार बार हम ये वाले क्यों देख रहे हैं क्वेश्चन कभी पैरेलल कभी inclined वो this type of question is asked many times and it is generally for 1 marks and we don't want to get it wrong so that is why we are doing this a couple of times anyway next question है A boy walks from his classroom towards a bookshop along a straight corridor towards north. So suppose ये उसका क्लासरूम है और एक वो बुक शॉप की तरफ जाता है. He covers a distance of 20 meter in 25 seconds. तो ये distance आपको दिया हुआ उसमें 20 मीटर है and he covers this in 25 seconds. To reach the bookshop. After buying a book, he travels the same distance in the same time to reach back in the classroom. तो फिर वो वापस आता है, he comes back same time पे, and question है find average speed and average velocity of the boy. So you know the formulas of speed and velocity. Use that and just do this sum. अब एक और क्वेश्चन भेजा है. इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बट इस ग्राफ में एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो यूनिट्स है वो किलोमीटर पर आवर है ठीक है एंड कभी कभी ऐसा होगा दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस सम एंड देयर इज नो नीड टू चेंज इट बिकॉज सब कुछ ही आवर एंड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है सो ऑल्सो जनरली एक्सेलरेशन या इस तरह के सब हम मीटर पर सेकंड में करते हैं बट बिकॉज सब कुछ किलोमीटर पर आवर पे दिया सो वी विल लेट इट बी लाइक दैट ओके सो गिवन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर बिलो अब चार क्वेश्चन है फर्स्ट इज यूज द व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी बी डी एंड डी तो ए बी किस तरह का मोशन है आपको मालूम है बी डी किस तरह का मोशन मालूम है आपको मालूम है एंड डी ई यानी ये वाला पार्ट वो भी आपको मालूम है किस तरह का मोशन है सेकेंड है द एक्सेलरेशन इन द लास्ट 2 आवर्स इन द लास्ट 2 आवर्स यानी 6 to 8 यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करोगे इसने वर्ड एक्सेलरेशन यूज किया दैट इज टू कंफ्यूज यू बिकॉज आपको तो लगेगा ये स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है बट ही मीन्स दैट ओनली कि आप ये निकालो D2A में रिटार्डेशन जो भी है आप उसको निकालने को बोल रहा है उसको
अगेन उसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मालूम है आपको, v मालूम है, u मालूम है, टाइम आपको मालूम है। अरे इसमें जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, तो वही यूनिट लिखना है। देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट। नॉर्मली एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे जो है जब वो फॉर्मूला में डालेंगे एक्सेलरेशन के नेगेटिव आंसर आएगा और वो उसका यूनिट ये लिखना ध्यान से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देन है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला भूल जाना आप, बस ये जो फिगर है ये सपोज इसका मैं नाम देता हूँ सी डी टी दे देता हूँ। तो ट्राइंगल ए बी टी का एरिया, ए बी टी आपको मालूम है हाफ बेस और हाइट, फिर बी टी इसका सपोज दे दिया एल, तो बी टी एल डी ये रेक्टेंगल हो गया आपका। पहले एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी टी का एरिया निकाल देना, हाफ बेस हाइट, फिर रेक्टेंगल बी टी एल डी, ठीक है। इसका अगर आप देखो 2 to 6, ठीक है, 2 to 6 का आपको यानी 4 आवर्स का गैप हुआ है। और ये BT आपको लेना है, BT कितना है 0 to 40, तो 40 लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेक्टेंगल BTL D का एरिया आ जाएगा, एंड प्लस लास्ट में अगेन लास्ट वाला ट्राइंगल DLE, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम ही आएंगे, बिकॉज दोनों का बेस भी अगर आप देखो सेम है, हाइट भी सेम है। तो ये जो आप एरिया निकालेंगे इस फिगर का, ये बेसिकली आपका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। देयर आर अदर वेज आल्सो टू कैलकुलेट इट, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे, सो यूज दैट, ओके, कि यू जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ओके। लास्ट है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब यू नो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो पार्ट सी में आपने जो टोटल डिस्टेंस निकाला होगा, ठीक है, पार्ट सी में जो आपने टोटल डिस्टेंस निकाला होगा वो यूज करेंगे अपॉन टोटल टाइम, एंड टोटल टाइम आप क्या यूज करेंगे 2, ये पूरा है कितने घंटे, अगर आप देखो 0 से लेके वो जा रहा है 8 घंटे, यानी टोटल टाइम 8 आवर्स है, तो अपॉन 8 कर देना। तो जो भी डिस्टेंस आया पार्ट सी में अपॉन टोटल टाइम यानी 8 आवर्स वो कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो फिनिश दीस सम्स, चीयर्स।